नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। आपको बता दें कि झारखंड करंट अफेयर्स में हम लोग आज देखने वाले हैं इस सेशन में 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग रिवाइज करेंगे और सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर बता सकते हैं। और इस पूरे सेशन का PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है। तो आइए 8 सितंबर के आज के इस सेशन को देखते हैं और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार किस लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं? बरेली, शाहजहांपुर, रायबरेली या अम्बेडकर नगर? दोस्तों आपको बता दें कि संतोष गंगवार 8 बार बरेली से सांसद चुने गए हैं और अब उन्हें राज्यपाल बनाया गया है झारखंड का। आइए इस संबंध में भी हम लोग कुछ और जान लेते हैं। आपको बता दें कि संतोष गंगवार को झारखंड का 12वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है और इससे पहले जो CP राधाकृष्णन थे, झारखंड के 11वें राज्यपाल, उन्हें महाराष्ट्र भेज दिया गया है, यानी उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है। वहीं संतोष गंगवार की बात करें तो 1948 में उनका जन्म हुआ था बरेली में और उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1984 में बरेली से ही की थी। बरेली से वो पूर्व सांसद रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। 8 बार वे बरेली से जीत चुके हैं लोकसभा चुनाव, यानी 8 बार वे बरेली से सांसद रहे हैं। इसके अलावा वाजपेयी सरकार यानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार में कई मंत्रालयों में वो मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी, जिसमें संतोष गंगवार भी शामिल थे। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नए प्रश्नों को। और यह प्रश्न है, 3 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से कहाँ झारखंड भवन का उद्घाटन किया गया? दिल्ली, महाराष्ट्र, रांची या बेंगलुरु? झारखंड भवन का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिल्ली में, यानी ऑप्शन A सही उत्तर है। आइए इस संबंध में और थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में झारखंड भवन का उद्घाटन किया गया 3 सितंबर 2024 को और यह उद्घाटन किया गया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और यह स्थित है कनॉट प्लेस के बांग्ला साहेब रोड पे और अत्याधुनिक सुविधाओं से यह लैस भी है। वहीं इसका भूमि पूजन बता दें कि 18 जनवरी 2016 को किया गया था। तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, जो कि वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, इन दोनों के द्वारा ही भूमि पूजन किया गया था 18 जनवरी 2016 को। वहीं झारखंड भवन की बात करें तो झारखंड भवन ग्राउंड प्लस 7 मंजिला है। लगभग 100 करोड़ रुपए इस पर लागत आया है। जो मुख्य एरिया जिस पे बिल्डिंग बनाया गया है वो 2850 वर्ग मीटर में है। आपको बता दें कि इस भवन में VVIPs के लिए विशेष कमरे बनाए गए हैं, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव के लिए अलग से स्वीट्स भी बनाए गए हैं। झारखंड भवन का निर्माण प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनी रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में आयोजित जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी ने साइकिलिंग में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? इंडोनेशिया, जापान, रूस, चीन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन D। चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया था जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप, जिसमें झारखंड की सरिता कुमारी, जो कि एक प्रसिद्ध साइकिलिस्ट है, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इनके बारे में भी आप जान लीजिए। बता दें कि जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया था वो बीजिंग में किया गया था और इसी में झारखंड की सरिता ने साइकिलिंग में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और यह आयोजन किया गया था 21 से 25 अगस्त 2024 के दौरान चीन के बीजिंग में। झारखंड की सरिता कुमारी, जो कि लोहरदगा की है, और बोकारो के नारायण महतो, जो कि दोनों साइकिलिस्ट हैं झारखंड के, दोनों ने ही जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में हिस्सेदारी ली थी। वहीं सरिता कुमारी के बारे में बता दें कि झारखंड की प्रसिद्ध साइकिलिस्ट है, लोहरदगा की रहने वाली है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ एशियन साइकिलिंग कंपटीशन में भी वह पदक जीत चुकी है। वहीं साइकिलिंग
के जो ऑर्गेनाइजेशन है झारखंड में एसोसिएशन है उसकी बात कर ले तो झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के वर्तमान में प्रेसिडेंट मधुकांत पाठक हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं शैलेंद्र पाठक। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और यह प्रश्न है झारखंड के किस जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध भोजनालय स्थापित किया गया है? गिरिडीह, कोडरमा, लातेहार या पलामू? इस प्रश्न का उत्तर है कोडरमा। कोडरमा में गिद्ध भोजनालय बनाया गया है, यानी गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है और यह स्थापित किया गया है कोडरमा में, यानी बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। आपको बता दें कि गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिद्ध भोजनालय की स्थापना की गई है कोडरमा में और तिलैया नगर परिषद के अंतर्गत गुमो नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई है। आपको बता दें कि प्रतिबंधित दवा डाइक्लोफेनाक के कारण गिद्धों की संख्या काफ़ी कम हुई है और डिक्लोफेनाक पशुओं को दी जाने वाली एक दवा है जिसके मरने के बाद गिद्ध जो उसके मांस को खाते हैं जिससे उन पर असर हुआ था और इसके इस्तेमाल से कोडरमा में यह पक्षी लगभग गायब हो गए थे। आपको बता दें कि 2 दशक से गायब होने के बाद इस इलाके में गिद्ध पिछले कुछ साल से फिर दिखने लगे हैं और 2019 के पूर्व एक भी गिद्ध यहाँ नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब दर्जनों की संख्या में ये गिद्ध यहाँ नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि गिद्ध को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए झारखंड वन विभाग ने हजारीबाग के केंद्र से 100 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया है। इसके अलावा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई है। 2014 में झारखंड वन विभाग ने मूडा क्षेत्र में अपना एकमात्र गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया था। इसके अलावा इस संबंध में आपको बता दें कि गिद्ध जो है ये इसकी झारखंड में 6 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस, जिप्स हिमालयंस, इजिप्शियन, साइबेरियन और रेड हेडेड गिद्ध है। इनमें से 4 प्रजातियां जिप्स बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस, जिप्स हिमालयंस और इजिप्शियन गिद्ध कोडरमा में देखे गए हैं पिछले कुछ दिनों में। और पूरे दुनिया में 23 गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें भारत में 9 प्रजातियां और झारखंड में 6 प्रजातियां गिद्धों की पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें बता दें कि विश्व का पहला गिद्ध भोजनालय बनाया गया था 1966 में दक्षिण अफ्रीका में और भारत में पहला गिद्ध भोजनालय 2015 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में फणसद वन्यजीव अभयारण्य में बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न है झारखंड की आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में किस पद पर नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या कार्यकारी अध्यक्ष? दोस्तों, आशा लकड़ा जो कि रांची की मेयर रह चुकी है उसे सदस्य बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में। आपको बता दें कि आशा लकड़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी NCST का सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं आशा लकड़ा के बारे में बता दें कि वो आशा लकड़ा मूल रूप से गुमला जिले की रहने वाली है और BJP की राष्ट्रीय मंत्री और रांची की पूर्व मेयर भी रह चुकी है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनजाति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका गठन किया गया था 2004 में और यह एक संवैधानिक संस्था है। अनुसूचित जनजाति के अधिकार सुरक्षा एवं साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए इसे स्थापित किया गया है। और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के जो सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसके अलावा इनके पोजीशन की बात करें तो अध्यक्ष का पद जो है केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है, जबकि सदस्य की भूमिका केंद्र सरकार के सचिव के रूप में होती है। चलिए दोस्तों, अब एक और प्रश्न देखते हैं और यह प्रश्न है झारखंड भवन दिल्ली में लगाए और सजाए गए सोहराई पेंटिंग के चित्रकार धनंजय कुमार किस राज्य से संबंध रखते हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या झारखंड? आपको बता दें कि प्रसिद्ध चित्रकार धनंजय कुमार झारखंड के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने दिल्ली में स्थापित झारखंड भवन में सोहराई पेंटिंग के कई चित्र बनाए हैं जिससे पूरे झारखंड भवन को सजाया गया है।
यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड भवन को जो सजाया है वो धनंजय कुमार के द्वारा सजाया गया है और ये डोरंडा रांची के चित्रकार हैं धनंजय कुमार, और इनकी सोहराई पेंटिंग से सजाया गया है पूरे झारखंड भवन को। और परिसर के अंदर 200 से ज़्यादा सोहराई पेंटिंग, जबकि परिसर के बाहरी दीवार पर लगभग 3100 स्क्वायर फीट में एक भव्य सोहराई पेंटिंग लगाया गया है और यह सब धनंजय कुमार के द्वारा बनाया गया है, धनंजय कुमार और टीम के द्वारा। यह पेंटिंग अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी इमारत पर यह आज तक की सबसे बड़ी और ऊंचाई पर बनी पेंटिंग है। 110 फीट ऊंचाई में बनी यह पेंटिंग 70 गुणे 44 फीट बड़ी है। वहीं धनंजय कुमार के बारे में बता दें कि पिछले 23 वर्षों से वे कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट चला रहे हैं। इससे पहले भी उनकी पेंटिंग झारखंड हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजकीय म्यूजियम आदि में लगी हुई है। इसके अलावा अब तक 130 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को वो प्रशिक्षण भी दिया करते हैं। आइए दोस्तों, अब बारी है कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की, और रिवीजन के सीरीज में पहला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? यह दोस्तों परीक्षित महत्व है। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को किसने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई थी? यह शपथ दिलाया गया था जस्टिस एस.एन. प्रसाद के द्वारा। अब तक झारखंड के कितने राज्यपालों को पद पर रहते राज्यपाल नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र का? दोस्तों ऐसे अब तक 3 राज्यपाल हुए हैं जिन्हें राज्यपाल का नियुक्त किया गया है और वे झारखंड के राज्यपाल थे और पद पर रहते उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल सिने अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? यह फिल्म है दोस्तों बारहिता हासा लागीड। खीरू महतो को किस सदन में जेडीयू का सचेतक बनाया गया है? राज्यसभा में इन्हें सचेतक बनाया गया है जेडीयू का। झारखंड के किस जिले में स्थित दूधिया नाला में डायनासोर से पहले के जीवों के होने के संकेत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिले हैं? यह जिला है हजारीबाग। अप्रैल 2024 के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को कौन सा रैंक हासिल हुआ है? इस इंडेक्स में झारखंड को पहला स्थान हासिल हुआ है। संथाली का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से दिया गया है? यह दिया गया है जन कर्मकार को। संथाली का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया है दुगाई टुडू को। वहीं बता दें कि किस पूर्व मंत्री का निधन 29 जुलाई 2024 को धनबाद में हो गया है? यह है बच्चा सिंह। झारखंड को वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक रॉयल्टी किस खनिज से मिली है? ये दोस्तों है कोयला से मिली है सर्वाधिक रॉयल्टी 2023-24 के दौरान। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों को होमगार्ड, वनारक्षी और उत्पाद आरक्षी की नियुक्ति में कितने प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है? ये 10% आरक्षण की बात की गई है सरकार के द्वारा। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में एंटीवेनम दवा उपलब्ध कराने का निर्देश किसने दिया था? यह निर्देश दिया गया था झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार किस लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं? यह लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों बरेली। झारखंड के किस सदर अस्पताल को कायाकल्प पुरस्कार के बाद अब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड से नवाजा गया है? और यह रांची का सदर अस्पताल है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को, और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए डेढ़ गुजरी क्या है, जिस पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट शोध करने जा रही है। ऑप्शन ए बोली, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी व्याकरण अथवा ऑप्शन डी लोक संगीत। इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। यह था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।